स्वागत है आपका योजना ज्ञान फॉर यू में। और आज हम मोदी सरकार के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि मोदी सरकार को अचानक एक झटके ने दे दी है बड़ी टेंशन, जिससे पूरा खेल ही बिगड़ता हुआ दिख रहा है। डिटेल में जानकारी जानेंगे और बात करेंगे इसके बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन की घंटी दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस की जानकारी तुरंत मिल सके। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। बढ़ते हैं जानकारी की तरफ। भारत की अर्थव्यवस्था को झटका लगा है। जुलाई सितंबर तिमाही में विकास दर घटकर 5.4% रह गई। यह लगभग 2 साल में सबसे धीमी रफ्तार है। इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आर्थिक लक्ष्यों पर सवाल उठ रहे हैं। इस सुस्त रफ्तार की मुख्य वजह कमजोर मांग, महंगाई और ग्लोबल अनिश्चितता है। सरकार अभी भी ऊंची विकास दर की बात कर रही है, लेकिन विशेषज्ञ चिंतित हैं। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। इससे कंपनियों और आम लोगों को राहत नहीं मिली है। आने वाले महीनों में थोड़ी रिकवरी की उम्मीद है, लेकिन चुनौतियां कायम है। भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार थम गई है। तिमाही विकास दर जीडीपी 5.4% रही, जो पिछले 2 सालों में सबसे कम है। इससे सरकार के विकास के दांव पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस सुस्ती के पीछे कई कारण हैं। लोगों की कमाई कम हो रही है, कंपनियों का मुनाफा घट रहा है, महंगाई कम होने का नाम नहीं ले रही है। इन सब का असर आर्थिक गतिविधियों पर पड़ रहा है। आरबीआई ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। गवर्नर शक्तिकांत दास का कहना है कि महंगाई को देखते हुए अभी ब्याज दरें कम करना बहुत जोखिम भरा होगा। यह निराशाजनक आंकड़ा बीते दिन सांख्यिकी मंत्रालय ने जारी किया। यह 2022 के अंत के बाद से सबसे खराब प्रदर्शन है। आरबीआई के 7% विकास दर के अनुमान से यह काफी कम है। ब्लूमबर्ग के किए गए सर्वे में 44 अर्थशास्त्रियों में से किसी ने भी इतनी धीमी आर्थिक वृद्धि का अनुमान नहीं लगाया था। रॉयटर्स के सर्वे में अर्थशास्त्रियों ने पिछली तिमाही के 6.7% से मामूली गिरावट के साथ 6.5 की ग्रोथ का अनुमान लगाया था। मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वन ने इन आंकड़ों को निराशाजनक बताया है। उन्होंने इसके लिए वैश्विक चुनौतियों को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा, मंदी मुख्य रूप से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की वजह से है। इसकी वजह एक तो चीन, जापान और दक्षिण कोरिया से सस्ते स्टील का आयात भी है। भारत के विकास का मुख्य इंजन शहरी मध्यवर्गीय उपभोग में तेजी से गिरावट आई है। लोग बिस्कुट और साबुन जैसी जरूरी चीजों से लेकर कार जैसी महंगी चीजों तक हर तरह की खरीदारी कम कर रहे हैं। इसका असर बड़ी कंपनियों की कमाई पर भी दिख रहा है। देश की सबसे बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मारुति सुजुकी और उपभोक्ता सामान बनाने वाली दिग्गज कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर के नतीजे कमजोर रहे हैं। कंपनियों ने इसकी वजह शहरी खर्च में कमी को बताया है। कॉर्पोरेट भारत की रेवेन्यू ग्रोथ 16 तिमाहियों के निचले स्तर पर पहुंच गई, जो मांग में कमी को दर्शाता है। अब जीडीपी के आंकड़े भी इस बात की पुष्टि करते हैं। दूसरी तिमाही में 5.4% की जीडीपी ग्रोथ उम्मीद से काफी कम है। कई सेक्टरों में नकारात्मक रुझान देखने को मिले। मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ पिछली तिमाही के 7% से घटकर 2.2% ही रह गई। खनन उत्पादन में मामूली गिरावट आई, जबकि सेवा क्षेत्र में अच्छी वृद्धि रही, लेकिन यह अनुमान से कम थी। निजी उपभोग व्यय पहली तिमाही के 7.4% से घटकर दूसरी तिमाही में 6% ही रह गया। यह कमजोर मांग को दर्शाता है, जहां बढ़ती ब्याज दरों और महंगाई ने घरों में बजट पर असर डाला है। निवेश में कमी आई है। कारण है कि सरकार पूंजीगत व्यय धीमा हो गया है। सकारात्मक पक्ष पर अच्छे मानसून के बाद खरीफ की अच्छी बुआई से कृषि विकास में तेजी आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए यह सुस्ती 2030 तक भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य के सामने बड़ी चुनौती है। मोदी सरकार ने वैश्विक मंच पर भारत को ऊंची विकास वाली अर्थव्यवस्था के रूप में प्रस्तुत किया है, लेकिन ताजा आंकड़े इस बात पर सवाल उठाते हैं कि क्या यह कहानी बरकरार रह सकती है। यह नरमी बड़ा झटका है, खासकर तब जब रोजगार सृजन अभी भी एक अधूरा वादा है। कमजोर विकास रोजगार बढ़ाने और जीवन स्तर सुधारने के प्रयासों को जटिल बनाता है, जो एक अहम मुद्दा है। कारण है कि देश का शहरी मध्यम वर्ग घटती क्रय शक्ति से जूझ रहा है। आगे उम्मीद लगाई जा रही है कि वित्त वर्ष 2024-25 के दूसरे भाग में रिकवरी की कुछ उम्मीद है। अर्थशास्त्रियों को उम्मीद है कि बेहतर कृषि उत्पादन, बढ़ते सरकारी खर्च और त्योहारों और शादियों के मौसमों में खपत में बढ़ोतरी से विकास में मामूली सुधार होगा। एचडीएफसी बैंक ने अपने पूरे साल के जीडीपी विकास दर के अनुमान को 6.8 से घटाकर 6.5 कर दिया है।
HDFC बैंक ने एक नोट में कहा, आगे देखते हुए वित्त वर्ष 2024-25 की दूसरी छमाही में रफ्तार कुछ तेजी आने की उम्मीद है। तीसरी और चौथी तिमाही में विकास दर 6.5% से 7.0% के बीच में रहने का अनुमान है। इस सुधार के बावजूद हमने अपने पूरे साल के GDP विकास अनुमान को 6.8% से घटाकर 6.5% कर दिया है। इसमें और गिरावट का जोखिम है। मजबूत कृषि प्रदर्शन और सरकारी योजनाओं के भुगतान से ग्रामीण मांग में सुधार और बढ़ते सरकारी खर्च से साल की दूसरी छमाही में आर्थिक गतिविधियों में तेजी आने की उम्मीद है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने एक नोट के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 की दूसरी छमाही में तेज सुधार की उम्मीद है। इससे कुल मिलाकर 6.6 से 6.8% की ग्रोथ हो सकती है। यह रिकवरी सरकार और निजी क्षेत्र दोनों के बढ़े हुए पूंजीगत व्यय, मजबूत कृषि विकास और उपभोग व्यय में वृद्धि के साथ समर्थित होने की संभावना है। हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर जैसे मैन्युफैक्चरिंग और सेवाओं के लिए परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स यानी कि PMI, ऑटो बिक्री और हवाई यात्री ट्रैफिक स्थिरीकरण के शुरुआती संकेत देते हैं। हालांकि वैश्विक अनिश्चितताओं और घरेलू संरचनात्मक चुनौतियों के कारण आगे का रास्ता साफ नहीं है। आपकी इसके बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। क्या आगे आपको उम्मीद है आने वाले समय में मोदी सरकार से, इसके बारे में कमेंट में राय लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।